प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करते हूँ एक नए वचन के साथ। आज इस वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो सब घटनाएं हुए थे। सबसे पहले यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु को सूली पर चढ़ाने के बाद उनके शरीर को एक कब्र यानी गुफा में रखा गया था और उस पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया था। तीसरे दिन यानी रविवार जब कुछ महिलाएं जैसे मरियम मगदलीनी उनकी कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कि पत्थर हट चुका है और कब्र खाली है। उसके बाद इन्हें स्वर्गदूतों ने बताया कि यीशु जीवित हो चुके हैं, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। ये घटना बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये यीशु की मृत्यु पर विजय और अनंत जीवन का प्रतीक है। इस दिन को दुनिया ईस्टर संडे के रूप में मनाती है। शिष्यों का दर्शन देना। पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों और अनुयायियों के अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। वे एक बंद कमरे में शिष्यों के बीच प्रकट हुए। रास्ते पर 2 अनुयायियों के साथ चलकर उनसे बात की। थॉमस नामक शिष्य को अपने घाव छूने दिए ताकि उसे विश्वास हो सके। समुद्र के किनारे शिष्यों को मछली पकड़ने में मदद की, उनके साथ भोजन भी किया। इस समय उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें दुनिया में जाकर उनके संदेश को फैलाना है और लोगों को सत्य का ज्ञान देना है। तीसरा, स्वर्गारोहण। 40 दिन बाद यीशु अपने शिष्यों को एक पहाड़ी पर, माना जाता है कि वो यरूशलेम के पास जैतून पर्वत था, वहाँ पे ले गए। वहाँ उन्होंने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं अब स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और तब तक तुम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करना और मेरी गवाही देना। उसके बाद शिष्यों के सामने वो आकाश की ओर उठ गए और एक बादल ने उन्हें छिपा लिया। इस घटना को आरोहण दिवस कहा जाता है। चौथा, पवित्र आत्मा का आगमन। यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद शिष्य यरूशलेम में एक जगह पर इकट्ठा थे। तभी अचानक एक तेज हवा की आवाज आई। अग्नि की तरह जीवें उनके सिरों पर दिखाई दी और सब शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। उन्हें कई भाषाएं बोलने की शक्ति मिली ताकि वे दुनिया भर के लोगों को यीशु का संदेश दे सके। इसी दिन को पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है। पांचवा, शिष्यों का प्रचार कार्य और चर्च की शुरुआत। पवित्र आत्मा से शक्ति पाने के बाद शिष्यों ने यीशु की जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। पौलुस ने पहला उपदेश दिया जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग ईसाई बन गए, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किए। पौलुस, जो पहले यीशु का विरोधी था, एक महान प्रचारक बना और उसने रोमी साम्राज्य में कई चर्चें बनाए। शिष्य अलग अलग देशों में गए जैसे भारत, मिस्र, ग्रीस, रोम आदि। धीरे धीरे ईसाई धर्म दुनिया भर में फैल गया और यीशु का संदेश, प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन सब तक पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।